सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। आला सफारती ज़राए का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अजहा के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल फरीकैन की बाहमी रजामंदी से तय किया जाएगा। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि जैसे ही दौरे का शेड्यूल तय होगा वो अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म मुईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में शराकत दार हैं। वली अहद की पॉलिसियाँ मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशअल राह हैं। शमसी तवानाई पर सरमायाकारी से मुतालिक पाकिस्तानी वफ़द रियाज में है। अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए एक वाज़ेह रास्ता मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पारा हाई। गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान लफ्ज़ी जंग में शिद्दत। फैसल करीम कुंजी का अली अमीन गंजापुर को गवर्नर हाउस पर कब्जे का चैलेंज। कहा, आए कब्जा करके दिखाएं, मैं आपको सड़कों पर घसीटूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, आपका ओहदा आईनी है, सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। आइंदा सियासी बात की तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हमारा मैंडेट किसी दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता। रमा साल बजट में 50 जजेस की तैनाती के लिए बजट दे रहा हूँ। दीवानी मुकदमात 10-10 साल तक चलते रहते हैं। चाहते हैं सूबे की आवाम को जल्द इंसाफ मिले। शेर अफजल मरवत के सितारे गर्दिश में PTI ने शोकोज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने शोकोज नोटिस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर जारी किया। जवाब न देने या गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में पार्टी पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब में किसान ख्वार हो रहे हैं, वज़ीर आला से बात करूंगा। हुकूमत को किसानों का ख्याल रखना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सूबाई हुकूमत की गलतियां ठीक करने की ठान ली। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहां हुकूमत गलती करेगी निशानदही करूंगा। फवाद चौधरी PTI के खुद साख्ता तर्जुमान बन गए। राना सनाउल्लाह के मज़ाकरात के बयान का खैर मकदम करते हुए एतमाद की फ़ज़ा कायम करने का मशवरा दे दिया। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा, नून लीग के असल क़यादत तो नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदरत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। बानी PTI के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी रिहाई या डील के लिए तो कोई बातचीत नहीं करनी। उनकी बातचीत का महवर आवाम होंगे। अगर वो हार गए तो अवाम हार जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने पाक लैन और तोशा खाना गाड़ियों के रेफरेंस के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तहरीरी फैसले में कहा गया, जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। IMF का हुकूमती अखराजात में 183 अरब रुपए की कटौती का मुतालबा। हुकूमत को टैक्स वसूलियों में 163 से 183 अरब रुपए तक शॉर्ट फॉल का भी सामना। आलमी मालियाती इदारे ने प्राइमरी बजट सरप्लस का हसूल मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत का अखराजात कम करने का कह दिया। IMF वफ़ का कहना है कि GDP के 0.4% प्राइमरी बजट सरप्लस के हदफ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए मोहलत खत्म। सिमियात से बंद होंगी। FPR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स में भी इतफाक हो गया। गुज़िश्ता रोज़ 5000 नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने FPR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान B पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर और चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप की मुलाकात।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कानकनी के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है। बरतानिया और दूसरे ममालिक से सरमाकारी चाहते हैं। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया, कंपनी पाकिस्तान में 300 अरब की मज़ीद सरमाकारी करने जा रही है। सरमाकारी से रोज़गार के 1000 मौक़े पैदा होंगे। विफाक ने इस साल भी बिजली के मुनाफे की मद में फंड्स नहीं दिए। बिजली के एवज हमें ₹1.10 फी यूनिट मिलते हैं। हुकूमत टैक्स लगाकर वही यूनिट 60 से 62 रुपए में बेचती है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस साल हमें 32 अरब रुपए आने थे जो नहीं आए। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट तखीर का शिकार हुआ। निगरान हुकूमत ने मैंडेट के बरक्स काम किया तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगा। अब तक 10 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए फ्राहम कर चुके हैं। रेड लाइन BRT में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। मनसूबे के तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएँ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, निगरान हुकूमत में इतने बड़े अवामी मनसूबे पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सिंध हुकूमत चाहती है रेड लाइन BRT का काम 18 माह के अंदर मुकम्मल हो जाए। सदर आसिफ जरदारी की खसूसी दिलचस्पी और तवज्जो दे रहे हैं। मजीद कहा, हम मंशियात के खिलाफ जंग जीतने तक आराम से नहीं बैठेंगे। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहता हूँ। पंजाब के 7 लाख तुलबा को NAK और हियरिंग एड फ्राहम करने का मंसूबा वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूलों में तुलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। कमज़ोर क़ुव्वत बसारत और क़ुव्वत समात वाले तुलबा को चश्मे और हियरिंग एड दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। लाहौर में मुफ्त एमरजेंसी वाईफाई की सहूलत दोबारा शुरू कर दी। iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा, जो 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। स्पार्को नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाने वाला सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज फिर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जोहलम, चकवाल, भक्कर, मियांवाली, खुशाब, नूरपुर, थल में बारिश होगी। इस्लामाबाद में बारिश व ग्यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। बलोचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पंजाब की सोना उगलती ज़राई ज़मीनें हाउसिंग सोसाइटीज़ की नज़र। बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई, हर तरफ कंक्रीट का जंगल। लाहौर में हाउसिंग सोसाइटियाँ 40,000 एकड़ से ज़ायद ज़राई ज़मीनें निकल गईं। फैसलाबाद में 33,000 से ज़ायद, गुजरात में 26 और गुजरांवाला में 25,000 एकड़ से ज़ायद ज़राई ज़मीन पर मकान और प्लाजे बन गए। सियालकोट, शेखुपुरा, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, कसूर, उकाड़ा और रहीम यार खान में भी लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन का खात्मा। अटक, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, चकवाल, जेहलम, झंग, मियांवाली, खुशाब में भी लाखों एकड़ पर फसलों की जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी। हुकूमत की जानिब से ठोस पॉलिसी मुरतब न की गई तो आने वाली नस्लों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।